अच्छा जी, तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट में एरे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि एरे होते क्या हैं। एरे बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसके वजह से हमें ज़्यादा वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। लाइकवाइज कि अगर मैं किसी बायोडेटा का काम कर रहा हूँ या मैं कोई ग्रुप बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स का ग्रुप है, तो मैं एक फ्रूट के वेरिएबल में ही एप्पल मैंगो बनाना, जितने भी फ्रूट्स हैं मैं उसको एक ही एरे में सेव कर सकता हूँ। प्लस मैं उस पर्टिकुलर फ्रूट को बार बार कॉल भी करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है array.html, और यहाँ पे मैं अपने स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको F5 के थ्रू डीबग कराया हुआ है। यहाँ पर एरे बनाने का कोई ज़्यादा खास मेथड नहीं है। आप इसको लेट, वार और कॉन्स्ट तीनों से बना सकते हो। मैं यहाँ पे लेट का यूज़ कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई लेट फ्रूट्स की बात करिए तो चलो फ्रूट्स से ही शुरू करते हैं। मैंने कहा लेट फ्रूट्स इक्वल्स टू। अब पहले हम जब वेरिएबल बनाते थे तो डायरेक्ट हमें जो वेरिएबल का डेटा या वेरिएबल की जो वैल्यू लिखनी होती थी, हम डायरेक्टली इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते थे। लेकिन अब मैं इस तरह नहीं करूंगा। मुझे एरे बनाना है तो एरे के लिए मेरे पास होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। एरे के लिए मेरे पास होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसके अंदर मैं अपने मल्टीपल डेटा, जितना मुझे डेटा देना है उतना मैं डेटा दे सकता हूँ। लाइकवाइज कि मैंने कहा भाई एप्पल इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आया, हर डेटा टाइप अपने हिसाब से रहेगी। मतलब स्ट्रिंग है तो इन्वर्टेड कॉमा उसका रहा। मेरा ये एक डेटा मुकम्मल हो गया। अब मुझे दूसरा डेटा देना है तो उस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आके मैंने कॉमा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज एप्पल मैंगो, देन बनाना। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑरेंज इन्वर्टेड कॉमास, एंड लास्ट इट्स ग्रेप्स। तो मेरे पास ये 5 फ्रूट्स आ गए हैं और ये सारे किसके अंदर हैं? एक ही वेरिएबल में जो है फ्रूट्स का। अच्छा, यहां पे मैंने मल्टीपल डेटा स्टोर तो किया। अब बात करते हैं कि स्टोर तो कर लिया, अब गैदर किस तरह करें, किस तरह इसको ले सकते हैं, किस तरह क्या हम इनमें से किसी एक पर्टिकुलर डेटा को भी गैदर कर सकते हैं, ले सकते हैं, या किसी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। ये बेसिकली जो अरेंज होते हैं ये इंडेक्स नंबर वाइज होते हैं। यानी कि हमारे पास काउंटिंग होती है और हम उस काउंटिंग के हिसाब से जिस पोजीशन में जो वैल्यू होती है हम उस पोजीशन की वैल्यू को उठा सकते हैं। और इंडेक्स नंबर स्टार्ट होता है जीरो से। इंडेक्स नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो एरे में यहाँ पर अगर एप्पल की बात करूं तो एप्पल कौन सी पोजीशन पर है? जीरो पर। देन 1, 2, 3 एंड 4, मतलब 4 पोजीशन में मेरे पास ग्रैप्स है। अगर मैं उसको प्रिंट कराने की बात करूं तो मैं इसको अलर्ट पे भी प्रिंट करा सकता हूं, प्लस मैं कंसोल में भी करा सकता हूं और डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे भी करा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कंसोल में करा देता हूँ। मैंने कहा भाई कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने कहा भाई फ्रूट्स, और मेरे एरे है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा। और मुझे कोई पर्टिकुलर चाहिए तो मैं उस पर्टिकुलर का जस्ट नंबर लिख दूंगा, यानी इंडेक्स नंबर लिख दूंगा। अभी 2 है तो इसका मतलब है ये कौन सा डेटा आएगा? अभी बनाना आएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, F12 करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे कंसोल पे आते हैं तो कंसोल में मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? बनाना। अगर मैं यहाँ पे आके इसको 4 कर देता हूँ और फिर रिफ्रेश करता हूँ, अब क्या आ रहा है? ग्रेप्स आ रहा है। और अगर मैं ये लिखता नहीं हूँ, सिर्फ फ्रूट्स लिखता हूँ, सिर्फ फ्रूट्स लिखता हूँ, तो मेरे पास पूरी एक एरे आ रहा है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, ये भी दिखा रहा है मुझे। और उसके अंदर जो आइटम्स हैं वो भी मुझे प्रॉपर शो करा रहा है। हर आइटम अपने अपने इंडेक्स नंबर पे। देखो पहला आइटम मेरे पास 0 पर है, देन 1, 2, 3 एंड 4। अगर मुझे इसकी लेंथ जाननी है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डेटा आता है और मुझे नहीं पता कि उसकी लेंथ कितनी है, मतलब उसके अंदर तादाद कितनी है, उसके अंदर नंबर्स कितने, डेटा के डेटा टाइप्स के नंबर्स कितने हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल यह लिखूंगा फ्रूट्स डॉट लेंथ। एक पास मेरे पास मेथड है डॉट लेंथ का, जिससे आप किसी भी एरे के अंदर जितना डेटा दिया गया है उतना डेटा फाइंड कर सकते हो, यानी उसका नंबर निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने फ्रूट्स डॉट लेंथ किया, रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है? 5। 5 आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डेटा और बढ़ा देता हूँ, यानी कि पाइनएप्पल। पाइनएप्पल मैंने बढ़ा दिया, रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखें अब मेरे पास डेटा लेंथ क्या आ रही है? 6 आ रही है। तो एरे की मैं लेंथ भी मालूम कर सकता हूँ कि कितना बड़ा मेरा एरे है, उसके अंदर कितने
आपके मेंबर्स हैं, कितना डेटा है, और मैं हर डेटा को अलग अलग भी कॉल करा सकता हूँ, हर डेटा को अलग अलग भी कॉल करा सकता हूँ, और सबको एक साथ भी कॉल करा सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास आता है, चलें अभी तो हमने बना लिया स्ट्रिंग एरे, हमने अभी सिर्फ स्ट्रिंग बनाया, अब एक नंबर एरे बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा लेट नंबर्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, और यहां पे मैं काउंटिंग लिखूंगा, यानी 1, 2, 3, 4 एंड 5। मेरे पास यहाँ पे 5 डेटा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर मैं बात करूं कि मेरा 3 नंबर कौन सी पोजीशन पर है, तो वो बेसिकली 2 पर है इंडेक्स नंबर के हिसाब से। ठीक है, और इसको भी मैं कंसोल के जरिए क्या करा सकता हूँ, प्रिंट करा सकता हूँ। चेक कर लेते हैं भाई, मैंने कहा भाई कंसोल डॉट लॉग, और इधर मैं लिखूंगा नंबर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यानी थर्ड पोजीशन में जो आपका डेटा हो वो आ जाए। तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे क्या है, 3। ठीक है, जबकि मैंने लिखा 2 है, लेकिन इंडेक्स नंबर शुरू कहाँ से होता है, 0 से। ये चीज आपको याद रखनी है, प्लेसमेंट अलग चीज होती है और अंदर का डेटा अलग चीज होता है। जावास्क्रिप्ट को डेटा अंदर क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ उससे उसको तक कोई ताल्लुक नहीं होता, हम उसके इंडेक्स नंबर से उसको गेट कर रहे होते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा, इसके बाद मेरे पास यहाँ पर एरे को यूज करने का तरीका हो गया, प्लस एक्सेस मैंने कर लिया, उसकी लेंथ मालूम कर ली। अब एरे को क्या मॉडिफाई कर सकते हैं? एरे बन चुका है, कुछ एरे हम बनाते हैं, कुछ एरे हमें बने बनाए मिलते हैं, जैसे कि एपीआईज वगैरह या कोई और चीज। तो क्या मैं एरे के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, उसके अंदर कोई वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फ्रूट्स जो मैंने बनाए हुए हैं, फ्रूट्स के अंदर जो बनाना है वो बनाना ना हो, वो कोई और सा फ्रूट हो जाए, जैसे कि पीच हो जाए, जैसे पीच हो जाए, तो मुझे बनाना की जगह पीच लिखना है। लेकिन मैं यहां पर आके बाय बाय हैंड या स्टेटिकली नहीं करूंगा, मैं डायनेमिकली करना चाहता हूँ। ये एरे एक दफा बन गई है, तो मैं उसको दोबारा से डायरेक्टली नहीं छेड़ूंगा, तो मैं जस्ट यहाँ पर आऊंगा। वैसे तो हम जब रिप्लेस करना होता है, तो हम, फॉर एग्जांपल मैं जब वेरिएबल बनाता था, तो वेरिएबल में हमने रिप्लेसमेंट करने के लिए ए इज इक्वल टू अगर 2 लिखा है, तो दोबारा ए इज इक्वल टू करके मैं 3 लिख देता था, तो 2 की जगह क्या आ जाता था, 3। तो मैं बस क्या करूंगा कि भाई पहले उस वेरिएबल का नाम पुकारूंगा, और स्क्वायर ब्रैकेट में उस पोजीशन को पुकारूंगा जिस पोजीशन की वैल्यू को मुझे हटाना है या चेंज करना है। तो मेरे पास बनाना कौन से नंबर पर है, 2 पर है, और मैं इसको आगे बोल दूंगा इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाए वो, पीच है। जस्ट मैंने ये बोला। अब ये कंसोल डॉट लॉग जो है, मैं यहां पर प्रिंट कराऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैंने पूरे के पूरे एरे को ही प्रिंट करा दिया। देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। देखें यहाँ पे हमारे पास बनाना चेंज हो चुका है, और क्या आ चुका है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी अभी भी बनाना है स्टेटिकली, लेकिन डायनेमिकली मैंने आगे जाके लाइन नंबर 18 पे उस बनाने को पीच में कन्वर्ट कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। तो हम एरे जो बन चुका है उसको मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब अगर आपकी मर्जी हो तो आप किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को उठाकर रिप्लेस कर सकते हो, और सिर्फ रिप्लेस ही नहीं बल्कि उसकी डेटा टाइप भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पीच नहीं रखना, वो यहाँ पे लिखना है 4, 5, 6। मतलब एक स्ट्रिंग एरे में मैंने एक नंबर डेटा रख दिया, ऐसी बात है इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये बनाना या जो पीच है उसकी जगह पे आप क्या आ जाएगा, 4, 5, 6, और आपके पास वो नंबर में ही आएगा। देखें ना, बाकी सारे स्ट्रिंग में सिर्फ 4, 5, 6 ही नंबर में है। तो हर कॉमे के बाद जो वैल्यू है वो इंडिपेंडेंट है, किसी और से जुड़ी भी नहीं है, किसी और से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। इसके बाद अगर मैं और इसके अंदर मॉडिफिकेशन की बात करूं, तो अब बात करते हैं, अभी तो मैंने रिप्लेस किया, अभी मैंने क्या किया, रिप्लेस किया। अगर मुझे इसके अंदर एडिशन करानी हो, मतलब मेरे पास, चलिए इसको दोबारा से पीच कर देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश करा लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे पीच आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास कितने फ्रूट्स हैं, 6 हैं। मेरे पास फ्रूट्स कितने हैं, 6 हैं। मैं चाहता हूं
कि 7 और 8 दो फ्रूट्स में और ऐड कर दूं, दो फ्रूट्स में और ऐड कर दूं, तो मैं यहाँ पे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, फ्रूट्स, और एक मेरे पास मेथड होता है डॉट पुश का। इस डॉट पुश के अंदर मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, बेसिकली एक मेरा फंक्शन है ये पुश का, और किसके अंदर वो पुश कर रहा है, अब मेरे वेरिएबल में। अब इसके अंदर जो स्ट्रिंग की वैल्यूज में लिखूंगा, जो देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है, मुझे आइटम्स लिखना है, मुझे क्या लिखना है, आइटम्स लिखते हैं। अब मैं जो स्ट्रिंग की वैल्यूज लिखता रहूंगा यहाँ पर कॉमे लगा लगा के, वो सारी ही यहाँ पर लास्ट में ऐड होती रहेंगी। मतलब जो भी अब नहीं ऐड होंगी वो कहाँ ऐड होंगी, लास्ट में होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऐड कर लेता हूँ, ग्रेप फ्रूट, एक ग्रेप फ्रूट होता है। इसके अलावा अगर कोई याद आ रहा है फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, अच्छा इसको इन्वर्टेड कॉमा में कर देता हूँ। फिर हमारे पास वाटरमेलन, इन्वर्टेड कॉमा ले लेते हैं, वाटरमेलन और मेलन। मैंने चार फ्रूट्स के नाम और लिख दिए, ठीक है। अब मैं इसको, अच्छा मैंने इसको कंसोल डॉट लॉग से पहले लिखे हैं। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें 6 फ्रूट थे, जिसमें थर्ड नंबर पे बनाना था। मैंने फिर यहाँ पे उस बनाने की जगह पीच लिखा, और उसके बाद मैंने उसके अंदर 4 फ्रूट्स और ऐड करें। और अब मैंने उसके कंसोल डॉट लॉग में फ्रूट्स भी लिखवा रहा हूं मैं, और मैं कंसोल डॉट लॉग में चाहता हूं कि मुझे ये भी पता चले कि अब मेरे एरे की तादाद कितनी हो गई, मेरी एरे की लेंथ कितनी हो गई। तो मुझे लेंथ मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फ्रूट्स डॉट लेंथ, इजी है। मैंने यहाँ पे बाकी सारे कंसोल्स को मैंने यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ मैं, ताकि बाकी कंसोल्स मुझे तंग ना करें। बस ये दो कंसोल्स हैं अभी, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब मेरी लेंथ कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है। और यहाँ पर मेरे पास 10 अलग अलग फ्रूट्स आ चुके हैं जिसके इंडेक्स नंबर 9 तक है। मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट फॉरवर्ड मैं अपने इस एरे में से 10 अलग अलग फ्रूट्स को गेट कर सकता हूँ और उसके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, लाइन नंबर 15 पे, तो मुझे यही एरे मिलेगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, जावास्क्रिप्ट लाइन वाइज काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा भी कंसोल चेक करने के लिए, हो सकता है कुछ और मिले, हो सकता है कुछ और मिले, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं सिर्फ फ्रूट्स को क्या करा देता हूँ, प्रिंट करा देते हैं। देखते हैं तो मेरे पास दो फ्रूट्स की एरे आ रहा है, ये भी फ्रूट्स है, ये भी फ्रूट्स है। लेकिन यहाँ पर पहले वाला जो कंसोल है वो सिर्फ 6 वेरिएबल दिखा रहा है, 6 डेटा दिखा रहा है, और उसमें बनाना भी है। और जो दूसरा वाला फ्रूट्स है उसमें 10 वेरिएबल दिखा रहा है, 10 डेटा दिखा रहा है, और उसमें बनाना नहीं है, जबकि पीच है। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि एर जावास्क्रिप्ट लाइन वाइज काम करता है, और जिस पॉइंट पे आप उसको प्रिंट करने के लिए कहते हो, चाहे वो कंसोल डॉट लॉग से कहो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कहो, या आप अलर्ट के जरिए उसको प्रिंट करवाओ, तो वो आपके डेटा को जो उससे पहले का जो लेटेस्ट होता है उसके बाद को वो नहीं जानता, वो उसके बाद को नहीं जानता, उससे पहले को जानता है। तो उससे पहले जो उस वेरिएबल की वैल्यूज होंगी वो उसको प्रिंट करेगा। अब मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लेंथ भी लिखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और फ्रूट्स की मैं लेंथ निकालता हूँ, तो मेरे पास लेंथ भी क्या आएगी, 6। मेरे पे क्या आ रही है, 6 लेंथ आ रही है। तो इस तरह मेरा जावास्क्रिप्ट का कोड काम करता है, कंपाइल करता है लाइन बाय लाइन। तो अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चल रही है, तो आपको पता होगा कि मुझे प्रिंट कहाँ कराना है, कब कराना है, चेंजेस कब करनी है, कैसे करनी है, और क्यों करनी है। ये सारी चीजें आपकी उसी तरह क्लियर होती रहेंगी। अच्छा भाई, हमने अभी तक डॉट लेंथ देख लिया, डॉट पुश देख लिया। पुश से क्या होता है, और आइटम्स अपने एरे में ऐड हो जाते हैं। अब देखते हैं हमारे पास और क्या मिलता है। हमारे पास अब होता है, एक है लाइकवाइज, मैंने नंबर में ऐड, वो जब मैंने स्ट्रिंग में ऐड कर दिया, तो मैं नंबर भी इसी तरह ऐड कर सकता हूँ। अगर ये नंबर वाले एरे है, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं नंबर्स डॉट पुश, राउंड ब्रैकेट, और उसमें वो नंबर्स लिख दूंगा जो मुझे पुश कराना है। जैसे कि अभी 5 तक है, मैं यहाँ पे लिख दूं 6, 7, 8, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पे लेकर आते हैं, और इसमें नंबर्स को प्रिंट करा देते हैं सिंपल। रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे देखो अब 8 तक के नंबर्स आ रहे हैं, 1 से लेके
8 तक नंबर्स आ रहे हैं, उसकी लेंथ कितनी है 8, लेकिन इंडेक्स नंबर कितने हैं? क्लियर है ना, सारी चीजें अलग अलग करके मैं दिखा रहा हूं ताकि हर चीज क्लियर है। ठीक है, तो नंबर्स हो या स्ट्रिंग हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आप डेटा टाइप में नंबर और स्ट्रिंग में सिर्फ एक ही फर्क है, इन्वर्टेड कॉमास का। नंबर टाइप आपकी कैलकुलेट होती है, स्ट्रिंग टाइप आपकी कैलकुलेट नहीं होती। बस ये फर्क है, आपको ये चीजें याद रखनी है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास एक मेथड और है जिसका नाम है पॉप। ये क्या करता है? अगर मैं बात करूं फ्रूट्स डैट डॉट पॉप, तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैंने कहा भाई फ्रूट्स डॉट पॉप, और राउंड ब्रैकेट से बना दूं। मैंने बस फ्रूट्स में कहा पॉप का फंक्शन चला दो, कोई वैल्यू नहीं लिख रहा है इसके अंदर। और अब दोबारा फ्रूट्स को अगर मैं प्रिंट करूं कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोल दूं भाई फ्रूट्स प्रिंट हो जाएं, फ्रूट्स प्रिंट हो जाएं, तो क्या होगा कि अभी मेरे पास फ्रूट्स के एरे में कितने 10 मेंबर्स हैं, 10 आइटम्स हैं, और एप्पल से लेके मेलन तक मेरे पास फ्रूट्स हैं। ठीक है, रिफ्रेश करता हूं तो पॉप होने के बाद अब मेरे पास कितने रह गए 9, और कौन सा चला गया लास्ट। यानी डॉट पॉप से आपका लास्ट आइटम आउट हो जाता है, लास्ट वन आउट हो जाता है आपके एरे में से। तो आप फ्रूट्स डॉट पॉप अगर लगाते हो तो आपकी एरे का लास्ट मेंबर आप उसको रिमूव कर सकते हो। अब मेरी एरे में इस पॉइंट के बाद नंबर 25 के बाद मेरे एरे में मेलन नहीं रहा, जबकि यहां पर है, ऊपर है, लेकिन लाइन नंबर 25 के बाद मेरे एरे में मेलन नहीं है, क्योंकि मैंने डॉट पॉप का मेथड लगा के उस मेलन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब ये तो लास्ट था, अगर मुझे फर्स्ट लेटर बाहर निकालना है तो मेरे पास मेथड होता है फ्रूट्स डॉट शिफ्ट। ये भी बिल्कुल इसी तरह है, सिंपल शिफ्ट। वहां पे सिर्फ डॉट पॉप लिखा था तो लास्ट वाला आपका आइटम निकल गया था। आपने अभी शिफ्ट लिखा है तो आपका फर्स्ट आइटम निकल जाएगा। अब मैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स प्रिंट हुआ हुआ है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो आप कितने आइटम्स रह गए 8। और अगर मैं इसमें गौर करूं तो ना एप्पल है और ना मेलन है। मेलन किसने निकाला है, पॉप ने। और एप्पल जो मेरा फर्स्ट आइटम था वो किसने निकाला है, शिफ्ट ने। क्लियर हो रही चीजें? ये साथ साथ लिखते भी जाएं, क्योंकि ये वो मेथड्स हैं जिससे आप एरे में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, एरे में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसके बाद मेरे पास इसके नेक्स्ट, मेरे पास फिर नेक्स्ट मेथड क्या आ जाता है कि अगर अगर मुझे अभी मैं पुश के जरिए पुश के जरिए क्या कर रहा था, आइटम्स को क्या कर रहा था, ऐड कर रहा था। पुश के जरिए मैं आइटम्स को क्या कर रहा था, ऐड। पुश के अंदर मैं जितने भी आइटम्स लिख रहा था वो लास्ट में ऐड हो रहे थे। लेकिन अगर मुझे स्टार्ट में ऐड करना है, अगर मुझे स्टार्ट में ऐड करना है तो क्या करूं? तो मैं यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे आके बोलूंगा फ्रूट्स, सही है, डॉट, ये शिफ्ट है ना, जो चीज निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है वो भी पहली वैल्यू, मैं यहाँ पे लिखूंगा अनशिफ्ट, अनशिफ्ट। और ये ऐड तो करेगा लेकिन स्टार्ट के आइटम्स में ऐड करेगा, यानी इंडेक्स नंबर 0 पर अगर मैं दो वैल्यू लिखूंगा तो 0 और 1 पर, और बाकी सारी वैल्यूज उसी हिसाब से फिर आगे चली जाएंगी, उनके इंडेक्स नंबर आगे बढ़ जाएंगे। कैसे? मैं अनशिफ्ट लिखता हूं, अब मुझे देखो वो क्या बोल रहा है, एलिमेंट टू इंसर्ट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे। आप जब कोई भी फंक्शन या मेथड लिखते हो तो आपको बकायदा डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है कि आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग भी दे रहा है और नंबर भी दे रहा है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ। देखते हैं स्ट्रिंग में काम करता है यानी, क्योंकि फ्रूट्स जो है बेसिकली वो एरे मेरे स्ट्रिंग का है। मैंने अभी स्ट्रिंग ही वेरिएबल्स उसके अंदर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल एप्पल चला गया तो एप्पल को लेकर आना है मुझे, और मैंने कहा बनाना भी नहीं है तो बनाना को भी ले आओ। फ्रूट्स को प्रिंट करते हैं, तो अब मेरे पास 10 हो गए। और आप स्टार्ट में देखें मैंगो से पहले एप्पल और बनाना क्या हो गया है, ऐड हो गया है। और अब मेरे पास लाइन दोबारा से कितनी हो गई है, 10। मेलन आउट ही है, क्यों? क्योंकि उसको मैंने पॉप करके निकाल दिया था, लास्ट आइटम था वो। अगर मैं सिर्फ ये पॉप को रिमूव करता हूं तो मेरी एरे 11 हो जाएगा और लास्ट में मेलन भी आ जाएगा। बात की समझ में आ रही है? तो शिफ्ट से फर्स्ट आइटम आपका रिमूव हो रहा है, और अनशिफ्ट से आप अपने फर्स्ट यानी स्टार्ट में चीजों को ऐड कर सकते हो।
पुश से आप लास्ट में चीजों को ऐड कर सकते हो, पॉप से आप लास्ट आइटम्स को निकाल सकते हो। तो पुश और पॉप ऑल्टरनेट हैं एक दूसरे के, मतलब आप समझ ले वाइस वर्सा है, अपोजिट हैं। और यहाँ पे शिफ्ट और अनशिफ्ट आपस में अपोजिट है। शिफ्ट पहले एलिमेंट को निकालने के लिए, अनशिफ्ट पहले एलिमेंट्स को लाने के ऐड करने के लिए। पॉप लास्ट एलिमेंट को निकालने के लिए और पुश लास्ट एलिमेंट को ऐड करने के लिए। तो यहां पर मेरे पास इस तरह एरे में मॉडिफिकेशन कर रहा हूं। नेक्स्ट देखते हैं तो मेरे पास और कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, मेरे पास एक ऑप्शन है एरेस को कंबाइन करने का। अभी मैं एरे को मॉडिफाइड कर रहा था, एक एरे बना हुआ था उसके अंदर मैं मॉडिफिकेशन कर रहा था। अब मैं एरे को कंबाइन करना चाहता हूँ। सही है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, सबसे पहले तो मैं दो एरे क्रिएट कर लेता हूँ। दो एरो को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई लेट एरे वन, ARR1, एरे वन इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने लिखा भाई यहाँ पे 1, 3, 1, 3, दो एलिमेंट्स रखे हैं बस मैंने इसमें। एक एरे ये हो गया, और दूसरे एरे में यानी एरे टू में मैंने दो एलिमेंट्स रखे, 2, 4। ठीक है, 1, 3, 2, 4। मैं चाहता हूं कि ये दोनों एक ही एरे में आ जाएं और एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाएं। तो मैं पहले उस वेरिएबल को बनाऊंगा जिस वेरिएबल मुझे स्टोर कराना है। मैंने भाई एक वेरिएबल बना लिया कंबाइंड का, ये अभी एग्जांपल के लिए बना रहे हैं, जब हम जरूरत पड़ने पे बनाएंगे तो हम उस हिसाब से बनाएंगे जिस चीज की जरूरत होगी। अभी बेसिकली मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो मैंने वेरिएबल कौन सा बनाया, कंबाइंड का। मैं बोलूंगा भाई कंबाइंड इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे करूंगा एरे वन डॉट, हम जब दो स्ट्रिंग वैल्यूज या दो डेटा टाइप को जोड़ते थे तो मैं एक लव इस्तेमाल करता था, कॉनकैटिनेट। ठीक है, जिसमें प्लस का साइन हम लगा देते हैं, कॉनकैटिनेट। तो बेसिकली कॉनकैटिनेट का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो जोड़ने के लिए मेरे पास जो मेथड है या फंक्शन है उसका नाम भी कॉनकेट ही है, कॉनकैटिनेट का शॉर्ट फॉर्म, कॉनकेट। उससे जोड़ के या लिंक बना के मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि याद रहे। सही है। तो कॉनकैटिनेट का मतलब जोड़ना होता है। तो यहाँ पे जो एरोस एरे को जोड़ने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करने वाला हूँ, कॉनकैट का। तो मैंने कहा भाई डॉट एरे वन डॉट कॉनकैट, राउंड ब्रैकेट, फंक्शन है तो राउंड ब्रैकेट आएगा, और इस राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं उस एरे का नाम रख दूंगा जिसको मुझे ऐड करना है, जोड़ना है। एरे वन तो मैंने लिख दिया, एरे वन में मुझे एरे टू को क्या करना है, जोड़ना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई एरे टू। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे नीचे कंसोल में क्या करूंगा, कंबाइन को प्रिंट करा दूंगा। मेरे पास देखते हैं कंबाइन किस तरह आता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास कंबाइन किस तरह आ रहा है, 1, 3, 2, 4। एक ही एरे आ रही है जिसमें मेरे दोनों जो एरेज थी उन दोनों के एलिमेंट्स मेरे पास एक ही एरे में आ रहे हैं। तो ये कॉन्केट के फंक्शन है, बिल्कुल सही काम किया, और दोनों एरो को जोड़ के इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, और मैंने फिर इसी वेरिएबल को क्या किया है, प्रिंट किया है। ये बात समझ में आ रही है। कॉन्केट क्या कर रहा है, दो एरो को जोड़ रहा है। तो आप जरूरी नहीं है नंबर्स हो, यहाँ पर आप दो अलग अलग वेरिएबल्स को भी जो स्ट्रिंग की होंगे उनको भी जोड़ सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फ्रूट्स हैं, कुछ और वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा लेट फ्रूट्स, दोबारा लेट फ्रूट्स नहीं ले सकता, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल का भी नहीं आया, आ गया। फिर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स, मैंने कहा भाई टोमेटो, पोटैटो। मैंने दो आइटम्स लिए सिर्फ चेक करने के लिए। और यहाँ पे मैंने एक और ब्लेड का कम वो बनाया, और इसको मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ ग्रोसरी। जाहिर सी बात है ग्रोसरी आइटम्स हो गए अब ये, इक्वल्स टू के फ्रूट्स का जो वेरिएबल है, फ्रूट के पास जो डेटा है उसके अंदर कॉन्केट हो जाए मेरा कौन सा, वेजिटेबल वाला वेरिएबल। ठीक है। अब मैं कंसोल डॉट लॉग में किसको प्रिंट कराऊंगा, मैं ग्रोसरी को प्रिंट कराऊंगा। तो मैंने कहा भाई ग्रोसरी, चेक करते हैं। तो आप देखें कि मेरे पहले ही में ही
यहाँ पे तमाम फ्रूट्स हैं पाइनएप्पल तक, देन मेरे पास टमाटो और पोटाटो भी यहाँ पर आ गया। क्लियर है? तो कॉनकेट का फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, दो एरे को आपस में ऐड करवा रहा है, कंबाइन करवा रहा है या जोड़ रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन होता है स्लाइस का। हमारे पास एक ऑप्शन होता है किसका? स्लाइस का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे अभी एक कंबाइन का वेरिएबल बनाया हुआ है, जिसके अंदर मेरे पास अभी कितने वैल्यूज हैं, 1 3 2 एंड 4, यानी 4 वैल्यूज हैं, 4 आइटम्स इसके अंदर मौजूद हैं। मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, इस कंबाइन के फंक्शन में, इस कंबाइन के फंक्शन में, सॉरी वेरिएबल में, मैं यहाँ बल्कि एक काम करता हूँ, एक और बना देता हूँ वेरिएबल स्लाइस का, क्योंकि मैं स्लाइस कर रहा हूँ। स्लाइस का वेरिएबल बना दिया, इक्वल्स टू, मैंने कहा भाई कंबाइन में से ना, कंबाइन में से स्लाइस करके क्या निकाल दो, मैं चाहता हूँ 2 और 3 निकाल दो, 2 और 3 निकाल दो, तो 2 3 सही है। और अब मैं किसको प्रिंट करवाऊंगा? स्लाइस को। देखते हैं स्लाइस होने के बाद क्या आंसर आ रहा है मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे 2 आइटम्स आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर 2, एक ही आइटम आ रहा है जिसकी लेंथ 1 आ रही है, 2। स्लाइस बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा है, ओ, मेरे ख्याल में हम इसमें इंडेक्स नंबर देते हैं, सॉरी, 0 3, ये करते हैं। रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर मेरा 3 इंडेक्स पर 4 था, 4 चला गया है। और 1 3 करते हैं, तो मेरे पास यहाँ से 1 और 3 चले गए। ठीक है, मेरे पास स्लैश का फंक्शन क्या कर रहा है कि मैं इंडेक्स नंबर्स के थ्रू अपने आइटम्स को अपने एरे में से निकाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने अभी चीजें देखी कि हम लास्ट आइटम निकाल रहे हैं, हम फर्स्ट आइटम निकाल रहे हैं, लेकिन हम बीच के भी तो कोई आइटम्स निकालेंगे ना बीच में से, मॉडिफिकेशन से। तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? स्लाइस का फंक्शन यूज करेंगे, जिससे हम अपने आइटम्स को क्या कर सकते हैं, निकाल। तो स्लाइस बेसिकली फंक्शन क्या करता है, हम वो देख रहे हैं। तो स्लाइस आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इंडेक्स नंबर के हिसाब से हमें देना होता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली कंबाइंड लिया हुआ है, कंबाइंड में बहुत ज्यादा नंबर्स नहीं है, तो मैं यहाँ पे कंबाइंड की जगह अपना नंबर्स ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास नंबर्स में अच्छे खासे आइटम्स मौजूद हैं। पहले नंबर्स को एक काम करते हैं, प्रिंट कराते हैं, ताकि पता चले मेरे पास नंबर्स कितने हैं। तो बल्कि यहाँ पे प्रिंट हुआ हुआ है, रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास नंबर्स कितने आ रहे हैं, 1 से लेके 8 तक आ रहे हैं, 1 से लेके 8 तक आ रहे हैं। इनके इंडेक्स नंबर ये लिखे हुए। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ 3 4 5 आए। तो 3 बेसिकली कौन सा इंडेक्स नंबर पे आ रहा है, 2 पर, और जो 5 है वो कौन सा नंबर पे आ रहा है, 4 पर। तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट लिखूंगा और एंडिंग पॉइंट जहां तक मुझे वैल्यू चाहिए उसके बाद वाला इंडेक्स नंबर लिखूंगा। किस तरह? कि भाई मैंने कहा कि 2 से स्टार्ट करो इंडेक्स नंबर, और 4 यानी मुझे 5 चाहिए, तो मैं इंडेक्स नंबर 5 पे खत्म करवाऊंगा ताकि मुझे 5 की वैल्यू मिल जाए। रिफ्रेश करते हैं, और स्लाइस को प्रिंट कराया हुआ है मैंने। रिफ्रेश करते हैं तो मुझे 3 4 5 तीन वैल्यूज मिल गई हैं। हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो, क्योंकि दोनों इंडेक्स नंबर और ये नंबर्स का जो एरे है ये दोनों एक ही है, सेम है, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो गई हो। तो मैं अब यहाँ पे नंबर्स नहीं, मैं यहाँ पे फ्रूट्स का इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ पे फ्रूट्स ले लेता हूँ, और रिफ्रेश करते हैं, अपने फ्रूट्स को देखते हैं कि कहाँ तक है। तो मैं अब पर्टिकुलरली मैं चाहता हूँ सिर्फ मैंगो पीच ऑरेंज आए, तो यहाँ पे देखिए मैंगो पीच ऑरेंज आ गया है। चलें कोई और ट्राई करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ ऑरेंज ग्रेप्स पाइनएप्पल, मुझे ये 3 आइटम्स चाहिए, ऑरेंज ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। तो जहां पर ऑरेंज शुरू हो रहा है मैं वो इंडेक्स नंबर लिखूंगा,
और पाइनएप्पल जहां जो मुझे चाहिए वो जहां खत्म हो रहा है उसके बाद वाला इंडेक्स नंबर लिखूंगा। इसका क्या मतलब है कि एंडिंग पॉइंट है, मतलब इससे पहले का जो आइटम्स है वो बस प्रिंट करवा दो, उसके पहले के प्रिंट करा दो, लाइक अ ब्रेड स्लाइस, स्लाइस की तरह, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। रिफ्रेश करते हैं, मुझे तीन चाहिए थे, ऑरेंज ग्रेप्स पाइनएप्पल, देखते हैं हमारे पास तीन आते हैं या नहीं आते हैं। देखें यहाँ पे मेरे पास तीन आ गए हैं, ऑरेंज ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल, जो मुझे चाहिए थे वो ही आए हैं। अच्छा, एक मेरे पास और फंक्शन होता है स्प्लाइस का। स्प्लाइस ये क्या करता है, मैं फ्रूट्स ही लिखता हूं, फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। स्प्लाइस में आपको बेसिकली ये थोड़ा सा और ज्यादा इजी है स्लाइस से। मैं अगर यहाँ पे फ्रूट्स खोलूं, इसको मैं बंद कर देता हूँ स्लाइस को, ताकि ये मसला ना करे। मैंने यहाँ पे फ्रूट्स को ओपन किया, मैं अगर कोई पर्टिकुलर आइटम चाहता हूं और उसके आगे के चार आइटम्स और चाहता हूँ, उसके आगे के चार आइटम्स और चाहता हूँ, मतलब मेरे पास कोई गिनती नहीं है, मैं बोलता हूँ भाई ये आए और उसके आगे के चार आइटम्स या इसको मिला के चार आइटम्स और आ जाए। तो मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा कि जहां से मुझे स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग पॉइंट, यानी मैं चाहता हूँ कि पीच आए, पीच से स्टार्ट हो, तो मैं पहले स्टार्टिंग पॉइंट का इंडेक्स नंबर लिखूंगा, कॉमा, कॉमे के बाद सेकंड जो एंट्री दूंगा मैं वो दूंगा कि कितने आइटम्स चाहिए पीच के बाद से, पीच के बाद से कितने आइटम्स चाहिए। मैं अगर एक आइटम बोलता हूं तो उसे पीच ही आ जाएगा, लाइक दिस। मैं अभी से वन लिख रहा हूं, तो यहाँ पर अभी थ्री किसका है, पीच का है। और यहाँ पे मैं console डॉट लॉग में स्प्लाइस्ड को ही प्रिंट करवाऊंगा। रिफ्रेश करता हूँ तो अभी सिर्फ क्या आ रहा है, पीच आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि पीच तो आए, पीच है कहाँ पर, ये नीचे ये वाली है पीच। यहां से आपका रिमूव हो गया है, पीच क्या हो गया, गायब हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने उसका स्प्लाइस्ड, यानी वो उस आइटम को उसने वहां से निकाल लिया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि मुझे यहाँ से तीन आइटम्स और निकालने हैं, तीन आइटम्स और निकालने हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें तीन आइटम्स यहाँ पर आ गए हैं, पीच, ऑरेंज, ग्रेप्स। और मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लेंथ कितनी रह गई है, सेवन की। बेसिकली इसने एक एरे में से उसके तीन आइटम्स को निकाल लिया उसके मेन एरे में से, और उसको एक अलग जगह पे सेव करा दिया, जो क्या है, स्प्लाइस, एक अलग वेरिएबल में। तो स्प्लाइस क्या करता है, आपके बने बनाए एरे में से कोई भी तीन चार पांच जितने भी आप आइटम्स बोलोगे वो सारे उसमें से निकाल के अलग जगह स्टोर करवा सकते हो। और उससे पहले, उससे जो लेटेस्ट, उसके फौरन पहले वाले जो वेरिएबल होगा, यानी कि ये वाला जो फ्रूट्स जो कि अभी बना है ये वाला, जिसमें 10 आए थे आइटम्स, बेसिकली बल्कि नहीं, पॉप शिफ्ट और अनशिफ्ट होने के बाद यहाँ पे जो फ्रूट्स बने लाइन नंबर 30 पर, इसके अंदर जितने भी आइटम्स थे 10 आइटम है, इसके बाद यानी इसी एरे में वो उन तीन या उन चार आइटम्स को बाहर निकाल देगा जितने मैंने स्प्लाइस्ड करे होंगे। मैंने अभी तीन आइटम को स्प्लाइस किया तो तीन आइटम यहाँ पर आ गए, यहाँ पे कितने रह गए, सात रह गए। मैंने कहा भाई चार आइटम बाहर आ जाएं, और किस में बाहर आके कहाँ से हो जाएं, स्प्लाइस्ड के वेरिएबल में। रिफ्रेश करता हूँ तो स्प्लाइस्ड के वेरिएबल में चार आइटम्स आ गए, यहाँ पे देखें, पीच, ऑरेंज, ग्रेप्स, पाइनएप्पल। और इस 10 आइटम वाले एरे में से चार आइटम निकल गए। अब कितनी लेंथ रह गई है इसकी, बात समझ में आ रही है। स्प्लाइस उसमें से चीजों को कट करके निकालता है, स्प्लाइस आपका एक जगह और बना देता है और उसमें से डिलीट भी कर देता है, आपके ऊपर वाली एरे में से डिलीट भी कर देता है। ये हो रही है मैनिपुलेशन इनसाइड द ब्राउजर, कोडिंग में नहीं। कोडिंग में जबकि देखा जाए तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आप इन फंक्शंस के थ्रू ब्राउजर के अंदर ही डेटा को या एरे को मैनिपुलेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ब्राउजर के अंदर डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हो। अच्छा, हमारे पास दो फंक्शंस और रह गए हैं, छोटे छोटे से हैं, एक है सॉर्ट और एक है हमारे पास रिवर्स। तो मेरे पास इनके लिए एक वेरिएबल चाहिए नंबर्स का, क्योंकि जैसे होता है सॉर्ट हमें ज़्यादातर नंबर में समझ में आता है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले तो नंबर को प्रिंट कराता हूँ। मैंने कभी डॉट कंसोल डॉट लॉग और नंबर्स, सही है। रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास देखिए नंबर्स कितने आ गए हैं, 8 नंबर्स हैं। मैं चाहता हूं
कि सबसे पहले तो मैं इन नंबर्स को क्या कर दूं, रिवर्स। मैंने कहा भाई नंबर्स डॉट रिवर्स, और ये फंक्शन है तो मैंने राउंड ब्रैकेट लगा दिया। इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी। बस रिवर्स का काम क्या है, अब मेरे नंबर्स को उसने क्या कर दिया होगा, रिवर्स कर दिया होगा। अब दोबारा जब कंसोल डॉट लॉग करूंगा मैं और नंबर्स को प्रिंट कराऊंगा, उसी नंबर्स को प्रिंट करा रहा हूँ जो ऊपर कराया था, लेकिन अब ये नंबर्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पे नॉर्मल आ रहे थे, यहाँ पे अब कैसे आ रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवर्स हो गए हैं। यानी लास्ट वाला फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट वाला लास्ट पे चले गया। क्लियर है, हमारे सारे आइटम्स क्या हो गए, रिवर्स हो गए। यानी आप ये वाला फंक्शन ज्यादातर, अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं तो कब इस्तेमाल करोगे, हम ई कॉमर्स में इस्तेमाल करेंगे कि जो भी कार्ड, जो भी आइटम मैं अपनी वेबसाइट में ऐड करूं, उसमें रिवर्स फंक्शन लगाने की वजह से वो दिखेगा सबसे पहले। कि हमारे पास लाइन बाय लाइन चलता है ना, अगर मैं कोई आइटम प्रिंट कर रहा हूँ तो लाइन बाय लाइन प्रिंट होते हैं। तो अगर कोई आइटम हमेशा नीचे ही ऐड होता रहेगा, तो आइटम जब प्रिंट होने की बात आएगी तो वो पहले से करेगा जिसका इंडेक्स नंबर 0 होगा, तो वो पुराना आइटम ही पहले आता रहेगा। लेकिन जब मैं लेटेस्ट फीचर्स की या लेटेस्ट आइटम्स की बात करूं तो मैं उसको रिवर्स करके प्रिंट करा सकता हूं, ताकि जो लास्ट वाला हो वो फर्स्ट पर आए। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास है एक सॉर्ट। सॉर्ट के लिए सबसे पहले तो मुझे नंबर्स को थोड़ा सा आगे पीछे करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, और 5 की जगह पे 2 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं 1 कर देता हूँ, और 1 की जगह पे मैंने 7 कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो देखें मेरे पास पहला नॉर्मली नंबर इस तरह आ रहा है, जो कि किसी ऑर्डर में नहीं है, मतलब सॉर्ट नहीं है। यही चीज यहाँ पे रिवर्स हो गई है, देखें 8 यहाँ पे लास्ट में था, यहाँ पे फर्स्ट पर आ गया, 1 लास्ट में था, यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया, मतलब इसको नंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे जो आइटम्स थे उसको क्या कर दिया, बस रिवर्स कर दिया है। अब मैं चाहता हूं कि ये जो रिवर्स हैं, ये रिवर्स से भी इसका कोई ताल्लुक ना रहे, कि ये नंबर जो है ना अब मेरे क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो मैं रिवर्स को हटाऊंगा और क्या लिख दूंगा, बल्कि रिवर्स को लिखा रहने देते हैं, कमेंट कर देते हैं। मैंने रिवर्स को कमेंट कर दिया, रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास जो ऊपर था वही दोबारा नीचे प्रिंट हो गया, कि दोनों में कंसोल डॉट लॉग नंबर्स लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे बस बोलूंगा नंबर्स डॉट सॉर्ट और राउंड ब्रैकेट। रिफ्रेश करते हैं, मेरे सारे नंबर्स क्या हो गए, सॉर्ट हो गए, 1 से लेके 8 तक मेरे तमाम नंबर। अब उसने आइटम्स को देखकर मेरे नंबर्स को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब एक सवाल ये बनता है, क्या ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में भी सॉर्ट करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में सॉर्ट करता है या नहीं, चेक करने का एक ही तरीका है, करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे फ्रूट्स, पहले तो कंसोल डॉट लॉग में मैं फ्रूट्स को प्रिंट करवा देता हूँ, ताकि मुझे पता चले फ्रूट्स है कितने। मेरे पास बचे हुए हैं भी, यानी इतने सारे मैंने मॉडिफिकेशन करी है फ्रूट्स के साथ। मैं कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ 6 फ्रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि मैंने स्प्लैश के जरिए 4 फ्रूट्स उसमें से निकाल दिए हैं। 4 फ्रूट निकाले में, तो अब कितने रह गए हैं, सिर्फ 6 रह गए हैं। अब अगर देखें तो एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, सारे वैसे तो अभी देखा जाए तो वैसे ही सॉर्ट हैं। तो एक काम करते हैं, जो स्प्लाइस्ड है उसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं, ताकि स्प्लाइस्ड हो ही नहीं। ठीक है, अब रिफ्रेश करते हैं, मेरे पास अब 10 आइटम्स आ रहे हैं, और अब ये सॉर्ट नहीं है। देखो ओ भी आ रहा है, पी ऊपर आ रहा है, जी नीचे आ रहा है, फिर पी है, फिर जी है, फिर एफ है, तो सारे आप अनसॉर्ट हैं। तो अब मैं इस जगह पर जहां पे मैंने कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स चेक करने के लिए लिखा था, अब मैं फ्रूट्स को क्या करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ। रिवर्स करूंगा तो सबको पता है कि सारे आइटम्स रिवर्स हो जाएंगे, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब मैं दोबारा से कंसोल डॉट लॉग से क्या करता हूँ, उन फ्रूट्स को प्रिंट करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया, हाँ, इसने अल्फाबेटिकल ऑर्डर कर दिया। ठीक है, एप्पल, बनाना, फिर ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज, पीच, पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, वाटरमेलन, मैंने इस ऑर्डर में नहीं रखा था। अच्छा, ग्रेप्स में देखें GRAPE, यहां तक दोनों की वैल्यू सेम है, तो उसे सॉर्ट फिर एफ पे आके किया। यहाँ पे एस था, वहां पे एफ था, एफ पहले आता है तो उसने ग्रेप फ्रूट को पहले रखा और ग्रेप्स को बाद में। बात समझ में आई। तो इस तरह ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट के एरे क्रिएट होते हैं, और एरे क्रिएट होने के बाद हम इसके अंदर
मैनिपुलेशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और लास्ट थिंग जो हमने पहले बात करी थी कि हमें कोई पर्टिकुलर चीज प्रिंट करनी है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में आके स्क्वायर ब्रैकेट्स में अपने इंडेक्स नंबर बता दूंगा। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 4 और 6 को प्रिंट करना चाहता हूँ पर्टिकुलरली, यानी मैंगो और पीच को मैं 4, 6 लिख दूंगा। रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, पीच आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक वक्त में एक ही इंडेक्स नंबर इस तरह प्रिंट कर सकते हैं, और वो उसने कौन सा लिया है, लास्ट वाला। तो मैं यहाँ पे एक ही नंबर लिखता हूँ, मैं यहाँ पे आके 5 लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स 5। और 5 नंबर में मेरे पास ऑरेंज था, देखो ऑरेंज ही प्रिंट हुआ है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने एरे को क्रिएट किया, हमने स्ट्रिंग एरे बनाए, हमने नंबर एरे को क्रिएट किया, उसके अंदर पुश का मेथड यूज किया, उसके बाद पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, प्लस हमने दो एरे बनाकर उनको कॉन्केट भी करवाया, उनको कंबाइन करवाया। देन हमने स्लाइस का फंक्शन यूज किया, स्प्लाइस का फंक्शन यूज किया है। उसके बाद हमने सॉर्ट और देन रिवर्स का भी फंक्शन यूज किया है। इस तरह हमने एक एरे को क्रिएट करने के बाद उसके अंदर मॉडिफिकेशन करी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि हम इन एरोज को कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, और हम आगे इनसे क्या क्या काम ले सकते हैं।